हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी इस तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, CUET या फिर CP नेट या पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की, इसमें बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, तो ये जो सीरीज हमने चला रखी है बायोलॉजी की क्लासेस के लिए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हम पहले बात करने वाले हैं, पहला लेसन है हमारा, यानी पहला बैच तो ये दूसरा लेसन, लेकिन जो पहला लेसन नीट के सिलेबस से उसको हटा दिया गया है। तो ये जो लेसन हमारा है पुष्पी पादपों में लैग जनन, उस लेसन की हम बात करने वाले हैं। उस लेसन पर वीडियो लाने वाले हैं और इसकी हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। सभी लेसन की जितने भी लेसन इसमें दे रखे हैं उन लेसन के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का जनन, लघु बीजाणु का संरचना, लघु बीजाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु की संरचना। तो लघु बीजाणु की संरचना को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो डायग्राम, एक डायग्राम यहाँ प्रस्तुत किया गया है लघु बीजाणु का या फिर माइक्रोस्पोर का। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे बाहर की तरफ ये जो मोटी भित्तीय संरचना है, इस मोटी भित्तीय संरचना को हम बोलते हैं बाह्यचोल, बाह्यचोल या एक्साइन। और ये बाह्यचोल जो होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है और रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का अर्थ होता है कि प्रतिरोधी होती है, इस पर किसी भी पदार्थ के जो मतलब अम्ल या वगैरह जो होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि दे रखा है एसिड, ये दे रखा है हमें एसिड, एल्कलाई या हाई टेम्परेचर एंड एंजाइम्स का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक प्रकार से प्रतिरोधी होती है एक्साइन, और ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की। और स्पोरोपोलेनिन क्या है, पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। जो अगले अंदर की तरफ आपको गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये तो ये बना होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं, पहले तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अंतःचोल या फिर इंटाइन। और ये बना होता है सेलुलोज प्लस पैक्टीन या पैक्टोसेलुलोज भी इसको हम कह सकते हैं। और इसमें यहाँ पर स्पेस छूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन या बाह्यचोल क्या है, अनुपस्थित है। इन छिद्रों को, इन स्थानों को बोलते हैं जर्म पोर, या हिंदी में बोलेंगे जनन छिद्र। और ये जो जर्म पोर होते हैं, वो जर्म पोर से क्या होता है, इन जर्म पोर से ही पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसके कारण अंकुरण हो पाता है, परागकण का अंकुरण हो पाता है। अगर साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ हो सकता है 25 से 50 μm। और इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। और इसमें एक न्यूक्लियस का केंद्रक होता है। उसके साथ साथ इसमें आप देख पा रहे होंगे एक इसमें वैक्यूल या रिक्तिका होती है। तो ये वैक्यूल या फिर इसमें रिक्तिका हमें दे रखी है। अगर हम बात करें कि ये जो परागकण है, इस परागकण का जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखना किसके कारण संभव है, तो जो इसकी बाह्यचोल है, इस बाह्यचोल के कारण हम जीवाश्म के रूप में परागकण को, किसी भी प्लांट के परागकण को, किसी पौधे के परागकण को लंबे समय तक, मतलब काफ़ी वर्षों तक हम सुरक्षित करके रख सकते हैं जीवाश्म के रूप में। वो किसके कारण, बाह्यचोल। और बाह्यचोल बनी होती है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ होता है जिसकी बनी होती है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट मतलब इसका जो विकास है वो कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर हो गया, लघु बीजाणु होगा, जो अभी हमने बात करी थी माइक्रोस्पोर या फिर लघु बीजाणु। और उसमें क्या होगा, उसमें होगा एक मायोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन बोले तो यहाँ से हमारा कहलाएगा। माइटोटिक डिवीजन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर समसूत्री विभाजन। और ये जो समसूत्री विभाजन होगा, इस समसूत्री विभाजन से दो कोश की टू सेल्ड स्टेज बनेगी। टू सेल्ड स्टेज में से एक जो सेल होगी वो हमारी वेजिटेटिव सेल होगी, दूसरी होगी जेनरेटिव सेल। जो सेल बड़ी होगी आकार में, जो बड़ी होगी उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव या फिर कायिक कोशिका, और जो आकार में छोटी होगी वो कहलाएगी हमारी जनन कोशिका या फिर जेनरेटिव सेल। और दोनों होंगी एन और एन, यानी आगुणित होंगी दोनों। अब ये जो दो कोश की अवस्था होती है, इस दो कोश की अवस्था में ही ज़्यादातर जो आवृतबीजी पादप होते हैं, लगभग 60% आवृतबीजी पादपों में क्या होता है, इस 2% दो सेल स्टेज में ही जो परागकण है उसका परागण होता है, यानी पॉलिनेशन होता है, वो पराग कोश से निकलकर पहुंचता है स्टिग्मा के पास। तो इनकी विशेषता देख लेते हैं वेजिटेटिव सेल की और जेनरेटिव सेल की। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो साइज में कैसी होती है, बिग होती है, जो अभी मैंने बताया था। और इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है इसमें। इर्रेगुलर हम कह सकते हैं कि असमान, असमान हम कह सकते हैं इसको। और अबंडेंट फूड रिसोर्स, और इसमें क्या होता है, फूड रिसोर्स अबंडेंट रहता है। ये साइज में स्मॉल होती है और स्पिंडल या तर्कू के आकार की होती, कैसी होती है, तर्कू के आकार की होती। तर्कू मतलब स्पिंडल लाइक, कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसका जो डायग्राम होता है उस डायग्राम में, तो डायग्राम को मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायग्राम को देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, साइड में आप देख पा रहे होंगे इसको। तो चलिए,
तो ये तो बात हो गई हमारी। आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसकी। अब इसमें ये दे रखा है हमें 2 सेल्ड माइक्रोस्पोर, 2 कोशिकीय लघु बीजाणु। 60%, जो भी मैंने आपको बताया था, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन या परागकण 2 कोश की अवस्था में, 2 कोश की अवस्था में क्या होता है, उसका पॉलिनेशन होता है, फिर परागण होता है। और अदर जो एंजियोस्पर्म बचे उनमें क्या होता है, जेनरेटिव सेल से माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के दौरान 2 मेल गैमेट बनते हैं और 3 कोश की अवस्था हो जाती है। एक तो हमारी हो जाएगी इसमें वो वेजिटेटिव सेल, और जेनरेटिव सेल से 2 बन जाएंगी, तो एक वेजिटेटिव और 2 न्यूक्लियस इसके, तो ये 3 कोश की अवस्था इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये इसका था हमारा। अब आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये नोट्स या फिर ये जो वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस प्रकार से नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, 300-400 वीडियो बना रखी हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें से कुछ वीडियो टॉपिक्स की हैं, इसके अलावा कुछ कोर्सेज़ किए हैं, एंट्रेंस एग्जाम किए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज जो आप इंटर के बाद कर सकते हैं, बीएससी के बाद कर सकते हैं, या बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय